वो कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि विश्वास करना किस पर चाहिए। और इसी क्वेश्चन को हमारे स्टोरी और लेटर टू गॉड में प्रोसेस किया गया है। इस कहानी में हम जानेंगे कि लेंचू, जो कि एक किसान है, वो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और उस लेटर के थ्रू वो गॉड से 100 पीसोस मांगता है। पीसोस यानी कि मैक्सिकन करेंसी। तो क्या उसका वो लेटर गॉड के पास पहुंचता है? और क्या गॉड उसे पैसे देते हैं? ये सब जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दूर कहीं किसी वैली में पहाड़ के सबसे ऊपर एक छोटा सा घर था। उस घर में एक किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था और उस किसान का नाम था लेंचो। उसके घर के बगल में एक कॉर्न का फील्ड भी था और लेंचो उस कॉर्न की खेती करता था। क्योंकि लेंचो का घर पहाड़ के सबसे ऊपर इतनी ऊंचाई पर था, इसीलिए उसके घर से दूर में बहती हुई नदियाँ और कॉर्न के बड़े बड़े खेत और फील्ड्स और पेड़ पौधे दिखाई देते थे। उन कॉर्न्स के ऊपर ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स आ चुके थे। इसका मतलब इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली थी और अब बस उम्मीद थी तो बारिश की। उस समय लेंचो की वाइफ सपर बना रही थी, यानी कि रात का खाना। और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि लगता है आज हमें वाटर मिल जाएगा। और लेंचो भी काफ़ी खुश हो रहा था कि आज बारिश होने वाली है। उस वक्त उनके जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और उनके छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। फिर जो लेंचो की वाइफ होती है वो उन सबको खाना खाने के लिए बुलाती है और वो सब डिनर करने के लिए आ जाते हैं। जब वो डिनर कर रहे होते हैं उसी वक्त आसमान से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। काले और घने बादल उस वैली और उसके आसपास के एरिया को घेर लेते हैं। तभी लेंचो वहाँ से उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर बारिश में भीग कर आता है, क्योंकि वो उन बारिश की बूंदों को अपने ऊपर फील करना चाहता था और खुश होना चाहता था। लेंचो इस वक्त बहुत खुश था और वो अपनी बीवी बच्चों को खुशी के मारे बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें तुम देख रहे हो, ये न्यू कॉइन्स हैं। ये बड़े वाले ड्रॉप्स 10 सेंट के कॉइन्स हैं और ये छोटे वाले ड्रॉप्स 5 सेंट के कॉइन्स हैं। उस वक्त लेंचो और उसकी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि बारिश के कारण उनकी फसल बहुत अच्छी होने वाली थी। लेकिन तभी तेज़ हवाएं चलने लगती है और हेल स्टोन्स यानी कि बर्फीले पत्थर भी गिरने लगते हैं, जिसे लेंचो न्यू सिल्वर कॉइन्स बोलता है। तभी लेंचो के बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं उन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने, यानी कि उन बर्फ़ के पत्थरों को कलेक्ट करने। लेकिन उस वक्त लेंचो को अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो उम्मीद करने लगता है कि ये तूफान और ये हिल स्टोन की बारिश जल्दी से रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता। और जब 1 घंटे तक लगातार हिल स्टोन की बारिश के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे सिर्फ वाइट सॉल्ट की बड़ी सी चादर दिखाई देती है, यानी कि बर्फ़ की चादर जिसने सब कुछ ढक दिया था। और पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं दिखाई दे रही थी। और लेंचो की जो कॉर्न की खेती थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसमें एक भी फूल नहीं बचे थे। बर्फ ने सब कुछ अपने नीचे ढक दिया था। ये सब देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते जितना इस 1 घंटे की हेल स्टोन की बारिश ने कर दिया। यहाँ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है ग्रास हॉपर का झुंड, जो खेतों को बर्बाद कर देता है। और लेंचो कहता है कि जब प्लेग ऑफ लोकस्ट भी खेतों में लगते हैं तो वो कुछ तो फसल छोड़ ही देते हैं, लेकिन इस हेलस्टोन की बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो बहुत उदास हो गया था और वो सोच रहा था कि इस साल की सारी फसल बर्बाद हो गई और उसे और उसकी फैमिली को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। लेंचो सारे होप्स छोड़ देता है, लेकिन लेंचो गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ रखता था और क्योंकि अब उसके पास और कोई होप नहीं था तो वो गॉड से मदद मांगने के बारे में सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो गॉड से हेल्प मांगने के लिए उन्हें लेटर लिखेगा। और अगले ही दिन संडे को वो एक पेन और पेपर उठाता है और गॉड को एक लेटर लिखने लगता है। और वो उस लेटर में लिखता है कि गॉड, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे बस 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड में फिर से क्रॉप रोप सकूं। फिर लेंचो उस लेटर को टाउन के पोस्ट ऑफिस में ले जाता है और वो वहाँ पर उसे एनवेलप में डालकर स्टैंप लगाकर उसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। वो लेटर जब एक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयर को मिलता है तो वो उसे देखकर बहुत हंसता है और वो उसे लेकर अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। वो पोस्ट मास्टर एक मोटा सा आदमी था, लेकिन वो काफ़ी अच्छे नेचर का था और काफ़ी फ्रेंडली भी था।
वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़कर पहले तो बहुत ज़ोर से हंसता है, लेकिन वो अचानक सीरियस भी हो जाता है और अपने टेबल पर हाथ ज़ोर से पटक कर बोलता है कि लिंचो को भगवान पर कितना भरोसा है, और वो विश करता है कि काश वो भी भगवान पर इतना भरोसा रख पाता। और फिर वो पोस्ट मास्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लिंचो का भरोसा भगवान से उठ जाए, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। वो डिसाइड करते हैं कि वो लिंचो को 100 पीसोस देंगे और वो सबसे कंट्रीब्यूट करने बोलते हैं, और जब वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल 70 पीसोस ही जमा हो पाते हैं। तब फिर वो 70 पीसोस को ही एनवेलप में डाल देते हैं और उस पर गॉड का साइन लगा देते हैं, और वो लिंचो के आने का वेट करते हैं। और फिर लिंचो अगले ही संडे पोस्ट ऑफिस वापस आ जाता है, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो उसके लेटर का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एक पोस्टमैन लिंचो को वो लेटर हैंड ओवर कर देता है। तब लिंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसे रिप्लाई करेंगे ही। लिंचो उस लेटर को खोलता है और वो पैसों को काउंट करने लग जाता है, लेकिन अचानक वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती। फिर वो विंडो के पास जाता है और वहाँ से एक पेन और एक पेपर लेता है, और फिर वो पब्लिक टेबल पर बैठकर एक और लेटर लिखने लगता है। और इस बार वो बहुत गुस्से वाले एक्सप्रेशन में अपने आईब्रोज को मूव करते हुए लिख रहा था, और वो उस लेटर को कंप्लीट करके एक एनवेलप में डालकर उस पर स्टैंप लगाकर फिर से मेल बॉक्स में डाल देता है। लेकिन इस बार वो उस लेटर को थोड़े गुस्से में फेंक कर डालता है, और फिर लेंचो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेंचो के जाने के बाद पोस्टमास्टर उसके लेटर को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है, गॉड, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, बट मुझे सिर्फ 70 ही रिसीव हुए। मुझे बाकी के 30 पीसोस की भी ज़रूरत है, तो वो मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये सब के सब चोर है। मतलब कि लिंचो को लगता है कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती, और उन्होंने उसे 100 पीसोस भेजे थे, लेकिन बीच में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने बाकी के 30 पीसोस चुरा लिए और उसे सिर्फ 70 पीसोस ही हैंड ओवर किए। और यहीं पर ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एनिमेटेड वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।